नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पंजाब का चुनाव तो हो चुका है, लेकिन अब कौतूहल इस बात को लेकर है कि किसे कितनी सीटें आ रही हैं। हम अभी जो बात करेंगे वो दरअसल बात करेंगे भाजपा को, कि क्या भाजपा को कितनी सीटें आ रही हैं और क्या वो आम आदमी पार्टी से आगे निकल रही है या आम आदमी पार्टी उसे पीछे छोड़ रही है। बाकी जो दो दल हैं, कांग्रेस और अकाली, उनकी बात हम लोग बाद में करेंगे अलग से, क्योंकि वो ये जो है ये पंजाब के पारंपरिक दल हैं और असल में ये माना जा रहा है कि जो लड़ाई थी पंजाब में वो कई सीटों पर सिर्फ इन्हीं दो के बीच थी। बाकी जो वहां दल है वो कहीं कहीं पर नजर आए, तो इसलिए उस पर हम लोग अलग से आएंगे। लेकिन अभी जो है वो बात हम लोग भाजपा और आम आदमी पार्टी की करेंगे। क्या भाजपा दहाई का अंक छू पाएगी या आम आदमी पार्टी छू पाएगी या आम आदमी पार्टी पीछे रह जाएगी और भाजपा उससे आगे निकल जाएगी? यह सवाल है, इसी पर बात हम लोग करने बैठे हैं। तो अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, भाजपा पर हम बाद में आते हैं, पहले हम आम आदमी पार्टी पर बात करते हैं। उस पर बात करने के लिए बड़ी चीज यह है कि जो चर्चा हो रही है कि साहब इनका अंडर करंट था। अभी इंडिया टुडे में एक बड़ा अच्छा जो है लेख आया और उसमें जो है ये रिपोर्ट में कहूं जिसमें तमाम सेफोलॉजिस्ट की राय ली गई। तो जो सेफोलॉजिस्ट कहते हैं वो मैं आपको शीर्षक बता देता हूं। पंजाब पोल्स सेफोलॉजिस्ट प्रेडिक्ट फ्रैक्चर्ड मैंडेट एमिड डिक्लाइन इन वोटर टर्नआउट। ये इस नाम से जो है वो पूरी रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में एक जो बड़ी दिलचस्प बात रेखांकित की गई वो ये कि मालवा का, दक्षिणी मालवा, जहां से आम आदमी पार्टी को 14 सीटें आई 2017 में, वहां जो है वोटिंग टर्नआउट या आप कहिए परसेंटेज वो 6% डिक्लाइन कर गया। अब अगर अंडर करंट है तो वोटिंग परसेंटेज कम से कम उन 14 सीटों पर नहीं गिरना चाहिए था। इसका मतलब यह हुआ कि कोई अंडर करंट नहीं था। अगर अंडर करंट होता तो वो मोबिलाइज करा ले जाते वोटरों को। वो आप देखिए वो गढ़ है, 14 सीटें वहां से जीतते हैं और वहां कोई मोबिलाइजेशन नहीं। दूसरी बात यह कहा जा रहा है, आज ये दैनिक भास्कर में मैंने देखा कि जो दीप सिद्धू है वो उसका जो असामयिक निधन हुआ वो उसने जो है बड़ा काम बिगाड़ा आम आदमी पार्टी का। वो जो अकाली दल अमृतसर वाले हैं, सिमरजीत मान, उनके लिए जो वो कैंपेनिंग कर रहे थे और उसमें उन्होंने बाकायदे देखिए झाड़ू वगैरह जो है वो ये झाड़ू की जगह अकाली दल अमृतसर के लिए वोटिंग, ये दीप सिद्धू ने उस समय जब उनके लिए वो प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने ये बात कही और माना भी जा रहा है कि जो है ये सिमरनजीत मान जो है वो चुनाव संभवतः निकाल भी लेंगे, जीत भी जाएंगे। तो जब इनके लिए दीप सिद्धू प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि झाड़ू, मतलब झाड़ू, तो ये जो उन्होंने जब झाड़ू नहीं कहा तो कहा जाता है कि इसका आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। और बाकायदे दैनिक भास्कर का जो शीर्षक है वही बड़ा दिलचस्प है। वो शीर्षक है, झाड़ू की जगह अकाली दल अमृतसर के लिए हुई वोटिंग, आपकी चिंता, मतलब आप ये एक नुकसान तो ये हो गया। दूसरा, पहली चीज कोई करंट नहीं है, नहीं तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ता। दूसरा, दीप सिद्धू का फैक्टर। तीसरा, जो पूल स्ट्रेटेजी हुई, जो जिस तरह से वोटिंग हुई आपको ये हम बता चुके हैं। तो ये तीन चीजें जो है ये माना जा रहा है कि ये खासा नुकसान पहुंचा रही है आम आदमी पार्टी को। इसलिए ये शंका बड़ी गहरी है कि पता नहीं दहाई का आंकड़ा छू भी पाएंगे या नहीं। अब बात हम भाजपा की करते हैं। देखिए 2007 में भाजपा ने 19 सीटें जीती थी 23 में से पंजाब में। यह बात अलग है कि तब वो गठबंधन में थे, लेकिन ये भाजपा का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन उस दौर में था और तब तकरीबन 8.5 से 9% वोट इनको मिला था और ये इनका वोटिंग परसेंटेज रहा है पंजाब में।
तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, चूंकि पहले ये 23 सीट पर लड़ते थे और अब ये 71 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वोटिंग परसेंटेज इनका बढ़ रहा है। एक बात तो ये हुई। दूसरा, ये कहा जा रहा है कि जालंधर, और माफ करिए, दोआबा में, ये जालंधर मध्य हुआ, जालंधर ईस्ट हुआ, यहां सब जो है, फिर एक फगवाड़ा है, यहां ये सीटें यहां की निकाल सकते हैं। ये कहा जा रहा है भाजपा के लिए। माझा में भी कहा जा रहा है कि 2 से 3 सीटें भाजपा निकाल सकती है। मालवा में जो बड़ी जिम्मेदारी है वो कैप्टन और ढींसा परिवार पर है, जो माना जा रहा है कि लोग मिलकर तकरीबन जो है 4 से 5 सीटें निकाल सकते हैं। और फिर जिस तरह से डेरा सच्चा सौदा, ये कहा जा रहा है कि वो उन्होंने भाजपा का और अकाली का समर्थन किया, तो उससे भी कहा जा रहा है कि भाजपा जो है इस वजह से मालवा में भी 2-4 सीटें निकाल सकती है। तो जो टोटल माना जा रहा है कि वो कितना वहां जीत सकते हैं, उस पर हम लोग आएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये भी समझते हैं कि दरअसल भाजपा क्या मानकर चल रही है कि उसे कितनी सीटें मिलेंगी, वो भी तब जब वहां पर एक, आप कहिए, पंजाब में चुनाव से पहले एक सेंटीमेंट बना, और उस जो सेंटीमेंट बना उसमें एक भूमिका जो है किसान आंदोलन की भी रही, फिर एक भूमिका वो जो खालिस्तानी एलिमेंट है उसकी भी रही, और फिर चुनाव के ऐन पहले जिस तरीके से तमाम आरोप प्रत्यारोप होते हैं, वो तमाम चीजें इकट्ठा होती हैं और फिर एक मोमेंटम बनता है। भाजपा ऐसा मानती है और फिर वो ये भी मानती है कि उसे इनकैश किया जा सकता है। तो उस इनकैश करने में एक बार हमने आपको बताया कि हाँ ये सीटें हैं। लेकिन जब आप भाजपा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो भाजपा कितनी सीट मानकर चल रही है, यह जानना बड़ा दिलचस्प है। देखिए, ट्रिब्यून ने एक खबर की, और ये खबर हमको लग रहा है 2-3 दिन पहले की है, और ट्रिब्यून उसमें जो कहता है वो बड़ा दिलचस्प है। ट्रिब्यून ये दावा करता है कि वहां जो भाजपा के लोग हैं वो किस तरीके से सोच रहे हैं इस पर, मतलब वो ट्रिब्यून की खबर से निकल कर आता है। वो कहते हैं कि एक तो जो तमाम चीजें हुई, हम उस पर नहीं जाएंगे, उनका यह कहना है कि अगर अकाली 40 से ऊपर पाती है तो संभावना बनती है, और मतलब सरकार तभी बन सकती है गठबंधन की। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर अकाली 40 से 45 पाती है, अगर ये भाजपा खेमे में अगर ऐसी चर्चा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाजपा ये मानकर चल रही है कि 2007 का जो उसका अपना इतिहास रहा है वो दोहराएगी कैप्टन और ढींसा साहब के साथ मिलकर, जो उन्होंने एक अपना गठबंधन किया। उसमें अब उनको ये दिखाई दे रहा है कि हम तकरीबन 19 सीटें वो लोग पाए थे 2007 में, तो उनको लगता है कि हम उतनी सीटें लमसम पा सकते हैं इस बार फिर। और तभी वो ये मानते हैं कि जो अकाली है, अकाली अगर 40 से ज्यादा पाती है तो एक जो है गठबंधन बन सकता है। तो उससे एक चीज तो ये समझ में आती है कि भाजपा खुद को कहां खड़ा देख रही है। एक बात तो हुई। दूसरा, ये एक बात चल रही है कि माझा में तो कम से कम बहुत ज्यादा संभावना भाजपा के लिए नहीं है, वहां से 25 सीटें आती हैं। और वहां जब आप वहां से दोआबा में आते हैं तो दोआबा में माना जाता है कि नहीं, भाजपा वहां पारंपरिक रूप से मजबूत रही है, तो वहां उसे तकरीबन 4 से 5 सीटें गेन करेगी, जिसमें हमने आपको बताया कि जालंधर सेंट्रल और फगवाड़ा और जालंधर ईस्ट, ये सब इलाके हैं जहां पर उसे सीटें मिल सकती हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और फिर जब आप मालवा में आते हैं तो एक जो 2 फैक्टर चल ही रहा है, एक कैप्टन और ढींसा और दूसरा डेरा सच्चा सौदा। तो इस लिहाज से पूरा ये माना जा रहा है कि ये दहाई का आंकड़ा भी पार करेगी और तकरीबन 15 सीटें माना जा रहा है कि पा सकती है भाजपा। बाकी
तो 10 मार्च को आएगा ही। लेकिन अगर इतनी सीटें पा रही है और आम आदमी पार्टी पिछड़ रही है तो आप समझ सकते हैं कि अंडर करंट कहां है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।